इस पे बात करना चाहें कि बवासीर है क्या, बेसिकली होती क्यों है? जहाँ से पखाना खारिज होता है वहाँ पर कुछ लो थोड़े से उसको फील हो रहे हैं। अगर तो डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई हुई है तो इस तरह भी होता है कि वो जो लोथड़े टाइप अंदर बने होते हैं, क्योंकि पेशेंट ग़िज़ा ही इस किस्म की ले रहा है कि ग़ालिबन उसके बस डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त जनरल कॉजेज़ इसकी ये होती हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है कुछ लोगों को। ठीक है, किसी तरह की भी इस तरह की बीमारी उसमें यूजली ये करते हैं कि पाइल्स निकले हुए, ठीक है, एक लाइगेटर होता है वो उसको ग्रैब कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस पर्सनैलिटी को हमने मदऊ कर रखा है वो जनाब डॉक्टर नबील NH नूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इज़ मेडिकल ऑफिसर और साथ साथ ऑब्जर्वरशिप इन सर्जरी फ्राम सऊदी अरेबिया, दुबई एंड शालीमार हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम सलाम, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हम बात करना चाह रहे हैं जो मोस्टली हम गर्मियों में देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं जब हमें पाइल्स है, हेमरेड है, जिसको आम फहम उर्दू ज़ुबान में बवासीर कहते हैं, तो बड़ा कॉमन मसला है। इस पे बात करना चाह रहे हैं कि बवासीर है क्या, बेसिकली होती क्यों है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। बेसिकली बवासीर एक एनल कैनाल जो होती है इंसान की, जहाँ से इंसान पखाना खारिज करता है, वहाँ की एक बीमारी है। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ बवासीर के अंदर ही मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसके हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जनरली जब पेशेंट्स हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी सर्जन के पास, सर्जरी प्रॉब्लम, तो जिस भी सर्जन के पास जाते हैं वो यूजली कंप्लेंट ये करते हैं कि उनको पखाना करते हुए या तो दर्द है या खून आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये दोनों भी सेम टाइम एट अ टाइम हो सकती हैं? हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि डिसीज़ की एक्सटेंट किस हद तक है, कि मतलब कितनी प्रोग्रेशन होगी हुई डिसीज़ की वक्त। ठीक है, पेशेंट यूजुअली आके कंप्लेन कर रहा होता है कि जी मैं जब भी पखाना करता हूँ, वन आई पास द स्टूल, तो दर्द होती है और खून आता है, और जो बड़ा ताज़ा खून आता है। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं खून के लोथड़े भी पखाने के साथ साथ आ रहे होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसकी दो मेजर टाइप्स होती हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हम उन्हें कहते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स वो होते हैं जो कि एक चीज़ होती है, मतलब जब पेशेंट आके बता रहा होता है ना, तो वो ये कहता है कि मुझे फ़ील होता है कि जो मेरी NS है, जहाँ से पखाना खारिज होता है, वहाँ पर कुछ लोथड़े से उसको फ़ील हो रहे हैं। ठीक है, या फिर वो आके कहता है कि मैं जब पखाना पास करूँ तो मुझे दर्द हो रही है, और अगर तो डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई हुई है तो इस तरह भी होता है कि वो जो लोथड़े टाइप अंदर बने होते हैं, क्योंकि बेसिकली हेमोरॉइड्स जो होते हैं वो स्किन और म्यूकोज़ा की प्रोट्रूशन होती है, वेन्स होती हैं बेसिकली, जो कि म्यूकोजल स्किन से बाहर आ चुकी होती हैं। ठीक है, जनरल कॉजेज़ इसकी ये होती हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है कुछ लोगों को। ठीक है, किसी तरह की भी इस तरह की बीमारी जिसमें खांसी उनको बहुत ज़्यादा रहे। ठीक है, कुछ बहुत रेयर प्रेगनेंसी केसेस में भी होता है, क्योंकि थिंग इज़ कि जितना बॉडी के जो इंट्रापेरिटोनियल कैविटी है उसका जितना प्रेशर जब बढ़ता है तो उसकी वजह से ज़ोर कुछ लगाते हैं। कुछ लोग टॉयलेट्स पे, जब कुछ लोगों को कमोड पे बैठने की बहुत देर तक आदत होती है, अब बैठे रहते हैं। ठीक है, कुछ समटाइम्स दे आर नॉट इवन डूइंग एनीथिंग। ठीक है, और वो फ़ोन्स आजकल जैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, वो बस बैठे होते हैं, उसकी वजह से प्रेशर कॉन्टीन्यूसली, ग्रेविटी भी एक तो काम कर रही है और वैसे भी प्रेशर बढ़ी जा रहा है, तो उसकी वजह से वेन्स जो है वो बाहर निकल आती हैं अपने कैनाल से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक्स भी होता है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमने ये देखे जी, फलां हमारे दादा को था, अबू को था, फैमिली में जनरली जेनेटिकली इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ये फैक्टर्स की वजह से होता है। लो फाइबर डाइट जो कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी ग़िज़ा खा रहे होते हैं बार बार, जिसकी वजह से जिसको हर वक्त जिसको कब्ज़ जिसको रहती है, वो कॉन्स्टिपेशन जितनी रहेगी कोलॉन्स के अंदर, आंतड़ियों के अंदर वो जमता रहेगा, वो चीज़ मतलब एक स्टक हो गई है ना चीज़, वो प्रेशर बिल्डअप होता है, उसकी वजह से वो वेन्स बाहर निकलती हैं और दैट कॉजेज पेन। मेजरली या तो वो पेनलेस, एक होता है पेनलेस, ठीक है, इंटरनल जो यूजुअली पेनलेस होता है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल होते हैं यूजुअली पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल के अंदर ये होता है, इंटरनल हेमोरॉइड जो होते हैं, जब हम एग्जामिनेशन पे वो बाज़ वक़्त पता लगते हैं, इसके 4 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, यूजुअली जो ग्रेड 1 होता है वो उसमें कम खून आ रहा होता है लेकिन ब्राइट खून होता है, क्योंकि वो फ्रेश खून निकल रहा होता है। जब इंसान ज़ोर लगाता है पखाना
खारिज करने के लिए। तो वो फिर म्यूकोजा डिस्टर्ब होता है साथ साथ, ठीक है, वो प्रेशर बिल्डअप होता है साथ, क्योंकि ऑब्वियसली फीसेस भी पास हो रही है, तो वो उस जो लाइनिंग है कैनाल की उसको एरोड करता है और उसकी वजह से फिर खून निकलता है। और वो चीज़ फिर कभी पेन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर आगे जैसे ग्रेड 2, 3, 4 जो है उसमें जब चली जाती है तो फिर देन इट स्टार्ट कॉजिंग पेन। ठीक है। अच्छा, जो स्मोकर्स हैं उनमें हम ये ज़्यादा कंप्लेंट्स देखते हैं, तो सिगरेट की वजह से भी ये नहीं, सिगरेट की वजह से देखें ये हो सकता है ना, देखिए एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड। इफ़ अ पर्सन इज़ स्मोकर तो देयर चांसेस उसको कोई ना कोई इस तरह की रेस्पिरेटरी इशू चल रहा हो, कोई खांसी वगैरह लगी होती है। बहुत कोई क्रॉनिक स्मोकर्स हैं तो उनको मतलब 30 इयर्स, वो बहुत पैक्स पर ईयर पीने की हिस्ट्री है, तो वो उनको कोई खांसी वगैरह की प्रॉब्लम लग सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्मोकिंग करने से ऑब्वियसली आपका इम्यूनिटी सिस्टम और इस तरह के जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो तो डिस्टर्ब होते ही हैं, बट इट्स नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ हेमोरेज। ठीक है, इसका हल क्या समझते हैं? सर्जरी है या मेडिसिन से भी हो जाता है? बहुत सारे लोग जो ना देसी हकीमों के पास भी जाते हैं, उससे इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन समटाइम वो प्रलॉन्ग चला जाता है केसेस, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? हकीमों में देखिए इन एलोपैथिक मेडिसिन हम उस तरह तो वो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, इट्स नॉट अ साइंटिफिकली प्रूव्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं, Right. ठीक है। जहाँ तक सर्जरी की बात और ट्रीटमेंट की बात है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर ग्रेड 1 में है इंसान तो हम यूजुअली सर्जन जो होता है वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि सिट्स बाथ ले, ठीक है, क्रीम्स दे देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं जो स्किन के ऊपर हेमोरॉइड्स होते हैं, जो बवासीर के वो जो बेसिकली लोथड़े हैं ना, तो उनको स्टीरॉयड क्रीम देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ देते हैं कि उससे वो डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। बट अगर जो ग्रेड बढ़ गया हुआ पेन है और जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है जो अंदर हैं, ठीक है, जिनको हम चेक करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है, उसका बायो मैनुअल एग्जामिनेशन किया जा रहा होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जा रहा होता है, उसके बाद पता लगता है कि एक्सटेंट क्या है डिसीज़ की। तो उसके ऊपर से फिर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड कि भाई सर्जरी करनी है या नहीं करनी। और अगर सर्जरी की तरफ ऑप्शन चला जाए तो इसमें भी डिफरेंट मोडालिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। देयर इज़ बैंड लाइगेशन, बहुत एडवांस प्रोसीजर है, बहुत कॉमन प्रोसीजर है, पाकिस्तान में बहुत किया जा रहा है इस वक्त, ठीक है। उसमें यूजुअली ये करते हैं कि पाइल्स निकले में, ठीक है, एक लाइगेटर होता है, वो उसको ग्रैब करता है, ठीक है, और बैंड चढ़ जाए, बहुत टाइट किस्म का बैंड चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, जो पाइल्स निकले होते हैं, जो बवासीर के जो निकले होते हैं। अब वो क्या करते हैं, एट द एंड बिल्कुल जहाँ से वो निकल रहा होता है उसको इतनी टाइटली ग्रैब कर लेता है कि ब्लड सप्लाई बिल्कुल रोक देता है, ठीक है। और एज द टाइम पासेस, अ फ्यू वीक्स, वो ख़त्म हो जाते हैं, खुद ब खुद उतर आते हैं और वो पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिकरेंट पाइल्स हो रहा है किसी पेशेंट को, ठीक है, देन वी गो फॉर हेमोरॉइडेक्टमी। फिर हम लाइगेटर जो सर्जन होता है डिसाइड्स कि यार ओके इट्स अ रिकरेंट थिंग ना, बार बार हो रही है एक चीज़, तो बेहतर है कि खुद बाई यूजिंग स्टिचेस एंड स्कैल्पल्स एंड दोज प्रोसीजर्स आप हेमोरॉइडेक्टमी करते हैं उसकी, मतलब वो वहाँ से पूरा वो, ठीक है। और ये कितने दिनों का प्रोसीजर होता है, कितने दिन तक? प्रोसीजर तो फ़ौरन ही हो जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर है, टेक्स barely हाफ एन आवर, आधे घंटे का। और उसके बाद फिर कितने दिन का रेस्ट होता है? डाइट में किस तरह सी? डाइट का सबसे ज़्यादा रोल होता है। अगर तो ग्रेड अर्ली है, मतलब अभी डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की हुई, बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई, तो पेशेंट को फ़ौरन क्या हो जा रहा था, आप हाई फाइबर डाइट पे शिफ्ट हो जाएं। ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ब्राउन ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें हैं, जिसमें कोई भी ऐसी ग़िज़ा जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा, फ्रूट्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उससे ये होता है ना कि स्टूल पास करने ईजी हो जाता है, ठीक है, और बॉडी खुद भी इम्यूनिटी के थ्रू उसको डील करने की कोशिश कर रही होती है। तो अगर तो बहुत अर्ली स्टेजेस पे ये चीज़ आप डाइट कंट्रोल कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद बाज़ रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। पेन मेडिकेशंस, एनसेड्स वगैरह ओरल मेडिकेशंस बस दे देते हैं और वो रिजॉल्व हो जाती है। अदरवाइज़ फिर सर्जरी हल होता है, और सर्जरी वैसे तो इन इटसेल्फ द प्रोसीजर इज़ वेरी शॉर्ट प्रोसीजर, मैक्सिमम भी 1 घंटे। और ये प्रोसीजर पेनफुल होता है? बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं कि हमने प्रोसीजर नहीं करवाना। जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा है ना, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया मेरे ड्यूरिंग ऑपरेशन तो इट्स
बट कंपेयर टू द पेन जो पेशेंट वैसे सह रहा है उसके मुकाबले में तो है ही नहीं बिल्कुल भी पेन। इट्स ऑब्वियसली इट्स अ सर्जरी, इट्स अ समवट रिस्क तो होता ही है, बट इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर ना। ठीक है। अच्छा, अगर सर्जरी करवा ली उसने, उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि दोबारा पाइल्स हो सकती है? चांसेस होते हैं, डिपेंड अगर आप कॉजेटिव फैक्टर्स, कोई भी पेशेंट कॉजेटिव फैक्टर्स उसको दोबारा हो रहे हैं, मतलब अगर खांसी है मिसाल के तौर पे, ठीक है, या उसकी एक आदत है कि वो टॉयलेट पे बहुत ज़्यादा देर बैठा रहता है, बस खाम खा कुछ लोग वो कर रहे होते हैं, तो देयर आर चांसेस के हो जाए। अच्छा, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जी, कहा जाता है ये गर्म है, जैसे चाय हम ले रहे होते हैं या कुछ और चीज़ें जो होती हैं, तो कहा जाता है कि इसकी वजह से भी ये भी फैक्टर हो सकता है, तो आया कि इसमें है हकीकत? टेक्निकली इफ़ यू आस्क मी देयर इज़ नो रिलेशन। कोई रिलेशन? ठीक है, गर्म ग़िज़ाएँ, ठंडी ग़िज़ाएँ, कॉन्सेप्ट ये बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन होती है बॉडी की। आप अपनी बॉडी को जिस हालात में रख रहे होते हैं, अब मिसाल एक बंदा ही इज़ लिविंग इन अ कोल्ड कंट्री, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, वहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी की ज़्यादा है ना। बिल्कुल। तो वहाँ पर इंसान के वैसे ही दिल कर रहा है कि यार कुछ इस तरह की मैं ग़िज़ा लूँ कि उसमें मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिले, ताकि एक कोल्ड से भी फाइट ऑफ हो जाए। वो मौसम, वो एफिकेसी पे एज सच कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई एक पेशेंट ग़िज़ा ही इस किस्म की ले रहा है कि ग़ालिबन उसके बस डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रही हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव फैक्टर, बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है कॉन्स्टिपेशन तो पाइल्स के लिए। सही। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। और जाते हुए कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, सुनने वालों को? आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, आई थिंक सबको जनरल इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हेल्थ केयर के बारे में हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और आई थिंक आप अपनी जनरल हेल्थ का जितना ध्यान रख सकें, ठीक है, उसमें ऐसे मुझे नहीं लगता कोई भी बात है आजकल के मीडिया के दौर के जितना प्रोग्रेशन होगी भी है, लोगों को कॉमन बातें नहीं पता। मिसाल के तौर पे कि जी स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, मिसाल के तौर पे आपने अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना, आप अपने डाइट और एक्सरसाइज और इस तरह की चीज़ें रखनी है कि इसको नहीं पता आजकल, ठीक है। बट दिस इज़ समथिंग यू हैव टू बी प्रैक्टिकल विद। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को आगे लीड कर रही होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, और ये बेसिक वजह सब यही है। शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, डाइट कंट्रोल नहीं हो रहा, एक्सरसाइज नहीं करे। अगर आप यही चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं तो आई थिंक बहुत से हार्ट पेशेंट्स होते हैं, आते हैं सर्जन्स के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उनकी बेसिक रीज़न ये होते हैं देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ डाइट एंड देयर लाइफस्टाइल इज़ नॉट लाइक एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेल जनाब, वी हैव विद अस डॉक्टर नबील NH, और हमारे साथ मौजूद थे। आज किस टॉपिक पे रोशनी डाल रहे थे, अपनी एक्सपर्टीज से शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से हेमरेड को, पाइल्स को हम ट्रीट कर सकते हैं और इस बीमारी से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेगमेंट, आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एम आर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने